हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस कि कैसे पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करते वक्त सबसे पहली और अहम बात यह है कि हमें पता हो कि दिया गया सेंटेंस, दिया गया फिक्रा किस टेंस का है। जब हमें टेंस का अच्छी तरह पता होगा तो फिर हम आसानी के साथ एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। वाज बीइंग और वर बीइंग। I, he, she, it, name, सिंगुलर यानी वाहिद के साथ was being यूज होगा। I, he, she, it, name सिंगुलर के साथ was being। we, they, you प्लूरल जमा, अगर ये सब्जेक्ट हो तो वर्ब बीइंग यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है। इसके अलावा स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का अगर एक सेंटेंस लिखूं, शी वॉज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही थी। एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल और साथ ऑब्जेक्ट। इस आर्टिकल को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जो आर्टिकल इस ऑब्जेक्ट के साथ दिया गया है उसको इसके साथ ही आपने लेके चलना है। क्या करेंगे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, अलाई। अब चूंकि अलाई सिंगुलर के तौर पर तो वाज बीइंग, अलाई वाज बीइंग। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये ज़हन में रखें। ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया, इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहां पे कोई भी फॉर्म आ रही है पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त, चेंज करते वक्त थर्ड फॉर्म, अ लाई वाज बीइंग टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म। अब चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे बाय लगाएं। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस सादा फिक्रा एक्टिव का पैसिव में चेंज हो गया। ये देखिए, ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय का इजाफा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी, हर। अ लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय हर। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, she was not telling a lie, वो झूठ नहीं बोल रही थी। एक्टिव वॉइस के लिए ए डॉट वी, पैसिव के लिए पी डॉट वी और फिर एक्टिव के लिए ए डॉट वी, एक्टिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, अलाई को शुरू में ले आए। अलाई के साथ वाज बीइंग यूज होगा, नॉट भी लगाना है तो जहन में रखें नॉट वाज और बीइंग के दरमियान में आएगा। अलाई वाज नॉट बीइंग, अलाई वाज नॉट बीइंग, ये देखें नॉट वाज और बीइंग के दरमियान में। A lie was not being told
बाय हर, ये नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव से पैसिव बन गया। अ लाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अगर, was she telling a lie? यहां पे क्वेश्चन मार्क, was she telling a lie? was तो फिक्रे के शुरू में ही रहेगा, इसके मुताबिक was ही आएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे हमने शिफ्ट किया, was a lie, सब्जेक्ट बना दिया उसको। फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीइंग, was a lie being, अब वो स्ट्रक्चर टोल्ड बाय हर। आखिर पर क्वेश्चन मार्क, तो ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, यहां पे भी ये P डॉट V पैसिव वॉइस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का was शुरू में, a lie, फिर being, फिर told by her। अगर सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक्टिव वॉइस का, was she not telling a lie? इसका भी प्रोसीजर ऐसा ही होगा, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। was a lie, इसके बाद नॉट, बीइंग से पहले, ये सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले नॉट आएगा। was a lie not being, आगे वही स्ट्रक्चर टोल्ड बाय हर। आखिर पर क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बन। अगर डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो, फॉर एग्जाम्पल who was telling a lie, who was telling a lie, तो आपको बताया गया था पहले भी कि who को by whom में चेंज कर दें, by whom। अब हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा was, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें, सब्जेक्ट बनाए, who को by whom में चेंज कर दें, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट बन गया, फिर रिमेनिंग पार्ट बीइंग, और आखिर पर ये मेन वर्ब टोल्ड, मुकम्मल हो गया। यहाँ by whom was a lie being told। अगर एक्टिव वॉइस ऐसा हो, why was she telling a lie, वो झूठ क्यों बोल रही थी। अब who के अलावा जो भी WH वर्ड आए उन्हें by whom में चेंज नहीं करना पैसिव बनाते वक्त, बल्कि उन्हें वैसे ही लिख देना। why को नीचे हमने why लिख दिया पैसिव बनाते हुए। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट was, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाए a lie। why was a lie रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीइंग, बाकी ऐसा जो है why was a lie being, आगे told। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको हमने बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय हर क्वेश्चन। why was a lie being told by her, तो इस टेंस के पैसिव वॉइस की कोई और फिक्रा आपने लेकर उसके पैसिव बनाने, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।